सूरत शहर में छठ पर्व को लेकर वैर रोड विस्तार में कोहजवे ताप्ती नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां 60,000 से अधिक लोगों की पूजा करने की व्यवस्था मौके पर बिहार विकास मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं। भारतवर्ष के कई राज्यों में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से ही और श्रद्धा पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में इस पर्व को बड़ी जनसंख्या में लोग मनाते हैं। सूरत के कई जगहों पर छठ पूजा पर्व को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सूरत शहर में स्थित वैड रोड कॉजवे के ताप्ती नदी के तट पर बिहार विकास मंडल द्वारा 10 दिनों से बड़ी जोरों शोरों से पूजा स्थल की तैयारियां चल रही हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार विकास मंडल के अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव ने छठ पूजा पर्व की तैयारियों को लेकर बताया कि इस स्थान पर 60,000 से भी ज़्यादा छठी मैया की पूजा करने की सुचारू ढंग से व्यवस्था की गई है, जिससे सूरत महानगर पालिका और सूरत शहर पुलिस प्रशासन का भी विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि जनता की भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क रहेगी ताकि श्रद्धालु और छठी मैया की अच्छे तरीके से पूजा अर्चना कर सकें। आपको वो रिपोर्ट सुनवाते हैं जिसमें क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आपको बताएं जिस प्रकार से पूरे समस्त भारतवर्ष में छठी मैया का पूजा किया जाता है, वहाँ कहीं न कहीं आपको बता दें जो बिहार राज्य होता है, जो बिहार के वासी होते हैं, इससे प्रमुख रूप से इस त्यौहार को मानते हैं। और कहीं ये जो त्यौहार होता है सूर्य की पूजा की उपासना को लेके होता है। और ख़ास तौर में बता दें इस वक्त हम सूरत शहर के वेड रोड विस्तार के जो पे मौजूद हैं और यहाँ पे किस प्रकार से जो तैयारियाँ चल रही है छठ पूजा को लेकर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और हमारे साथ प्रभु जी यादव मौजूद हैं जो बिहार संघ के बिहार विकास मंडल के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे सारी चीज़ें बातचीत कर। जी सर, जिस प्रकार से छठ पूजा 19-20 को मनाया जा रहा है तो उसके लिए क्या संपूर्ण तैयारियां हैं? जी, यहाँ पर सूर्य छठ पूजा को लेकर के संपूर्ण तैयारियां हो चुका है। पंडाले हो गया है, यहाँ पर से पंडाल के नीचे मूर्तियाँ सिरसुख्ता बन गया है। और आपको खास करके झंडा पर कीजिए, झंडा को आपको दिखाऊँ। झंडा पर ऐसा है कि जो लाल रंग का झंडा है वो सूर्य भगवान और बजरंग बली का झंडा है, और पीला रंग का जो झंडा है वो गणेश जी और छठ माता का है, और जो ग्रीन रंग का झंडा है वो से राहु केतु का है। यानी सारी लोगों से यहाँ छठ पूजा में सुरक्षा रहे कि किसी प्रकार के से विघ्न घटना न घटे। छठ पूजा की संपूर्ण तैयारियाँ यहाँ पर हो चुका है, सिरसुख्ता बन चुका है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, लीपा पोती चल रहा है, घरों पर 24 घंटा का निर्जला उपवास चल रहा है। रात को खरना करने के बाद सुबह से फिर से राति के तरफ से ही जो लोग भोजन करेंगे 36 घंटा के लिए फिर से पानी नहीं पिएंगे, निर्जला करेंगे। प्रशासन की तरफ से सारी हमारे व्यवस्थाएँ मिल गई है, घाटों के एकदम सर सफाई कर दी गई है नदी किनारे, और यहाँ पर लोग अर्घ्य दे सकेंगे आराम से। जी, किस प्रकार से ये जो पर्व मनाया जाता है इसकी विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व है कि राजा सरियाती के 1000 रानियाँ थी, उनमें एक ही पुत्री थी, उसका नाम था सुकन्या। राजा ने वन में शिकार करने के लिए गए थे, जैसे अभी आज पर चौपाटी में हम घूमते हैं उस तरह राजा भी वनों में जाते थे पूरे परिवार के साथ। चैन ऋषि जी का उसने आँख फोड़ दिया था, वो तपस्या में बैठे थे, 1200 वर्षों से लिंग तपस्या में बैठे थे। आँख को फूट जाने के बाद राजा के यहाँ बहुत विकट समस्या आया। उनके गुरुजी ने बताया कि अपनी पुत्री को उनका सेवा में दे दीजिए। उसी पुत्री ने देखा था कि देव कन्याओं से ओमकारेश्वर में, भविष्य पुराण में लिखा है ओमकारेश्वर में वो से पूजा कर रही है देव कन्याओं ने। तो उससे पूछा कि ये पूजा क्या है, उसका महत्व क्या है। तो उसी ने बताया था कि कार्तिक जी को जन्म हुआ था, उनको दूध पिलाने के लिए जो नाग कन्याएँ थी, 6 कन्याएँ पानी भरने आई थी और देखी कि बच्चा रो रहा है, तो पानी पिलाने के लिए वो कुंवारी कन्याओं ने बोला कि अगर हमारे पास अगर माँ होती तो इस बच्चे का दूध पिलाती। सूर्य की कृपा से वो सभी के स्तनों में दूध आ गया। अभी दूध आने से सभी कन्याओं ने दूध पिलाने के लिए आपस में ही झगड़ा करने लगी। सूर्य जी देख रहे थे और उस समय शाम हो गया था, तो सूर्य ने कार्तिक जी का 6 मुंह बनाया और 6 कन्याओं के साथ एक साथ स्तपान किया। उसी का नाम है छठ माता। उसी छठ माता को हम मनाते हैं और इसी कार्तिक महीना से शुरुआत हुआ है। जो शंकर भगवान के पुत्र जो कार्तिक जी हैं मोर पर घूमते हैं, उन्हीं का ये त्यौहार है। तो उन्होंने वरदान दिया कि छठ माता की जो पूजा करेंगे उनकी जैसे कुष्ठ रोग हो, धन संपदा का हो, इसीलिए लोग मन्नत मांगते हैं, कोसी भरते हैं। उसी उपलक्ष्य में छठ माता को मनाया जाता है। तो ये छठ माताओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि हमारे साथ साथ जो डूबते हुए पहली बार ऐसा पूजा होगा
कि डूबते हुए सूर्य को पूजा करेंगे उनको भी धन्य लाभ होगा। इसीलिए डूबते हुए सूर्य की पहले बार से छठ पूजा में पूजा की जाती है और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। यही सबसे बड़ा महत्व है। और ये ऐसा पूजा है कि लहसुन प्याज छोड़ करके जंगल के खेतों का जो भी नींबू गागल तक यानी मुरई तक आदि तक ये सभी हरा पत्तों को सीढ़ी तक तमाम में फल इस प्रसादों में चलता है। टोकरी में लेकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कि जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, कहीं न कहीं कितने लोगों की यहाँ पे व्यवस्था है? 60 से 65 हज़ार लोग की व्यवस्था है और यहाँ पर लोग करेंगे। ये 80 फुट चौड़ा है और 1000 मीटर पर लोगों ने अपनी मूर्तियाँ बना लिया है। इससे लगता है कि 60,000 65,000 लोग यहाँ पर आएंगे। सूरत महानगर पालिका की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था है? सूरत महानगर पालिका की तरफ से सफाई से लेकर के मंडप से लेकर पंडाल से लेकर स्टेज से लेकर गेट से लेकर के सभी सूरत महानगर पालिका और मेयर श्री उनके टीम श्री ने और म्यूनसिपल कमिश्नर श्री ने पूरी व्यवस्था रूप से संपूर्ण संचालन किया है। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हरदम से निगरानी रखे हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो भी अपनी व्यवस्था में किसी प्रकार का अछिन्य बनाव न बने, इसलिए पुलिस प्रशासन भी अपनी भरपूर 24 घंटा यहाँ राउंड ले रहा है। जिस तरीके से छोर के किनारे में देख रहा हूँ यहाँ पे अभी कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जैसे कोई वहाँ पे नहाने जाएंगे तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगा? थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ब्रेकेटिंग करने वाला, क्योंकि लोग कल बाद से 2 बजे आएंगे। 2 बजे के पहले संपूर्ण तैयारी कर ली जाएगी, ब्रेकेटिंग वगैरह सब हो जाएगा। जी, जिस तरीके से आपने देखा अभी प्रभु नाथ जी ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे जो तैयारियाँ लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों की यहाँ पे व्यवस्था किया गया है।